गॉल स्टोन्स आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं और बहुत सारे लोग आते हैं ये प्रॉब्लम लेके कि हमको गॉल स्टोन हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया है। सब लोग क्लूलेस रहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि उनको गॉल स्टोन हो गया। नॉर्मल लाइफ़स्टाइल है उनकी और ज़्यादातर लोगों को आपने ऐसा देखा भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा कोई अल्कोहल ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ़स्टाइल में कुछ इतना ऊपर-नीचे है कि वो डिटेक्ट कर सकें कि किस वजह से उनको गॉल स्टोन्स हो गए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि गॉल स्टोन क्यों होता है, कौन से लोग हैं जो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं और क्या वाक़ई सर्जरी इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर इट या फिर हम इसको नेचुरली भी किसी वजह से ठीक कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर जयति मिश्रा एंड वेलकम टू द चैनल। तो गॉल स्टोन होने के कुछ तो एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं। आप उन रिस्क फैक्टर्स को समझ लीजिए। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो चांसेस हैं कि आपको भी हो सकता है, तो आप थोड़े-से उसके लिए सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। ये कैसा कहा जाता है कि अक्सर ये फीमेल्स को ज़्यादा होते हैं। जो अभी भी आप रिपोर्ट्स देखेंगे, जो इंडिया में जो है गॉल स्टोन्स के जो पेशेंट हैं, वो ऑन एन एवरेज 6% का एवरेज है, जिसमें से 3% मेन को है और 9% वुमेन को है। यानी वुमेन हमेशा से ज़्यादा ससेप्टेबल रही हैं। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनका एक हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन। और ज़्यादातर वुमेन अपनी जो फर्टिलिटी की एज में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं या फिर 40 की एज के आसपास कई लोगों को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है अगर उनके सिम्पटम्स कुछ ऊपर-नीचे हैं, मेनोपॉज़ल की स्टेज के टाइम पे। तो इन 2 एज वाली जो महिलाएँ हैं, वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं। तो अगर आपका एस्ट्रोजन को लेवल ऊपर-नीचे हो रहा है, तो आपकी ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप में ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि ओबेसिटी से अपने आप ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह बनता है। तो ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर इसका अपने आप ही हो जाता है। जो कि बाइल एक जूस जो कि लिवर में बनता है, तो अगर आपका लिवर फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी लिवर का इन्फ्लेमेशन है या लिवर की कोई डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, तो भी बाइल जूस आपकी बॉडी में ठीक से नहीं बनेगा, बाइल सॉल्ट्स नहीं बनेंगे और उसकी वजह से भी गॉल स्टोन होने के चांसेस आपके हो सकते हैं। इसमें बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं, जो बाइल सॉल्ट लिवर में बनते हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो कई बार होता है कि बाइल सॉल्ट जो होते हैं, ये आपके इंटेस्टाइन में जाते हैं, फैट को डाइल्यूट करते हैं, फैट को डिसॉल्व करने का काम करते हैं और वापस में ये रीअब्सॉर्ब होते हैं। तो अगर ये रीअब्सॉर्प्शन इनका नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी कंडीशंस में जैसे एक इनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, डायरिया बहुत ज़्यादा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या फिर क्रॉन्स डिजीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके इंटेस्टाइन को नॉर्मल नहीं रहने दे रही है, तो इसका एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाएगा। ऐसे लोगों को भी इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ लोग ये बहुत सडनली वेट लॉस अपना करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न, कहीं उनको कुछ 1 महीने बाद कुछ है और 1 महीने में ही उनको 10 किलो वज़न कम करना है। तो ऐसे में आपका डाइटरी पैटर्न बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हो जाता है। तो ऐसे लोग भी ससेप्टेबल हो जाते हैं गॉल स्टोन के लिए। तो आप कभी भी 5 किलो से ऊपर 1 महीने में वेट लॉस का मत सोचिए। अगर आप डाइट टाइम पे नहीं लेते हैं, बहुत ऊपर-नीचे आपका डाइटरी पैटर्न, तो भी आपके चांसेस होते हैं कि गॉल स्टोन हो सकता है। क्योंकि गॉल ब्लैडर जो होता है, उसको एम्प्टी होना होता है। एक समय आता है जब वो फुल भर जाता है, तो उसके बाद उसको खाली होने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपने उसको टाइम टू टाइम इस तरीके से खाली नहीं करवाया, जो टाइमली आप फूड देते हैं, मील देते हैं, उसके बाद ये खाली होता है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ, तब भी वो कॉन्सन्ट्रेटेड जो बाइल है, वो भरा रहेगा इसमें गॉल ब्लैडर में और धीरे-धीरे करके वही कॉन्सन्ट्रेट और होता चला जाता है। बाइल स्टोन्स में कन्वर्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें कौन से डिपॉज़िट्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं। तो ये सारे थे रिस्क फैक्टर्स। पर अल्टीमेटली क्या वजह बनती है, जो एक्चुअल रीज़न क्या है गॉल स्टोन बनने का, वो भी समझना ज़रूरी है। तो बाइल एक ऐसा जूस है जो कि लिवर बनाता है फैट के डाइजेशन के लिए। तो अगर आपने फैट बहुत ज़्यादा ही आपने कंज़्यूम करना शुरू कर दिया है, स्पेशली जो ट्रांस फैट जिसको कहते हैं या अनहेल्दी फैट है, जो बर्न्ड फैट होता है, जो बाज़ार का बहुत ज़्यादा जो अलग-अलग टाइप की जो वैरायटी ऑफ फैट्स होते हैं, जो कि नॉर्मली हेल्दी नहीं है बॉडी के लिए। ये सारे फैट्स का अगर आप कंज़म्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, तो लिवर को नेचुरली उसको पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, जो कि शायद लिवर की कैपेसिटी के बियॉन्ड है, क्योंकि लिवर भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होगा। बहुत हेल्दी अगर आपका लिवर है और आप कभी-कभी ये सब चीज़ें कंज़्यूम कर रहे हैं, तो शायद आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिवर आपका कमज़ोर है और आप इस तरीके का आइटम अगर खा रहे हैं, तो आप उसको एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं बाइल सॉल्ट्स बनाने के लिए, जो कि लिवर नहीं बना पा रहा है। और बाइल सॉल्ट बनता है कोलेस्ट्रॉल से। तो कोलेस्ट्रॉल से अगर बाइल सॉल्ट नहीं बन पा रहा है, अगेन अगर लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी इन्फ्लेमेशन है या फैटी लिवर है, कोई भी डिजीज है लिवर की, तब भी कोलेस्ट्रॉल से वो बाइल सॉल्ट नहीं बना पा रहा है। तो क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल है उसका अमाउंट एक्सेस हो गया, यानी उसका इम्बैलेंस हो गया, जो केमिकल्स हैं उसका इम्बैलेंस हो गया। तो जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है, ये भी जाके कहीं न कहीं डिपॉज़िट होने लग जाता है उसी बाइल जूस के
बाइल जूस में और धीरे-धीरे वो डिपॉज़िट होकर स्टोन का फ़ॉर्मेशन कर लेता है। एक और कंडीशन होती है जिसमें कि आपका जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो जब टूटते हैं, नेचुरली अपनी एक साइकिल पूरा करके रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो टूटते हैं और बिलिरुबिन बनाते हैं। बिलिरुबिन एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि लिवर को बाहर फेंकना होता है। लेकिन अगेन इसके लिए भी बाइल जूस या बाइल जो सॉल्ट्स होते हैं, वही काम में आते हैं। तो अगर पर्याप्त बाइल सॉल्ट्स नहीं बन रहे हैं, तब भी बिलिरुबिन जो है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, ये लिवर में रह जाएगा और उसके कारण भी आपके डिपोज़िशन इसका कहीं न कहीं हो सकता है। और ये भी गॉल स्टोन का एक वजह बन सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि गॉल ब्लैडर को टाइम टू टाइम खाली होने की ज़रूरत होती है। तो अगर गॉल ब्लैडर खाली नहीं हो पा रहा है, तो भी उसमें बहुत सारा जो बाइल है, ये डिपॉज़िटेड है। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, बिलिरुबिन है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और भी दूसरे बहुत सारे तरीके के जो केमिकल्स हैं, जो कि ये रिलीज़ अगर हो जाते, तो ये गॉल स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाते। तो अक्सर इनएक्टिव जो गॉल ब्लैडर है, जो कि बाइल डक्ट में नहीं रिलीज़ कर पा रहा है अपना बाइल, वो भी एक वजह बनता है कि आपको गॉल स्टोन हो सकते हैं। तो मेन रीज़न यही 3-4 हैं, जो एक्चुअल कॉज़ करते हैं आपका गॉल स्टोन। अब गॉल स्टोन कॉज़ होने के बाद ज़रूरी नहीं कि आपको कोई सिम्पटम आए। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और अक्सर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए कहा जाता है कि आप इनको ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही है और एक आपकी ये टेंडेंसी बन रही है, हो सकता है आपको कोई जेनेटिक इस तरीके की टेंडेंसी हो, कई बार वो भी एक रीज़न प्ले करता है कि गॉल स्टोन्स आपको हो रहे हैं। तो आपने ये अगर टेंडेंसी बन गई है आपकी बॉडी की, तो आपने उसको अगर ऐसे ही छोड़ दिया, इनएक्टिव है, एसिम्प्टोमेटिक है बोल के, तो थोड़े समय बाद हो सकता है कि वो और बड़े-बड़े स्टोन्स बन जाएँ, कहीं वो बिलियरी डक्ट में आपके ब्लॉकेज कॉज़ कर सकते हैं और फिर वो इमरजेंसी कंडीशन बन जाएगी। तो किसी भी चीज़ को इमरजेंसी कंडीशन में बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता चल गया है कि गॉल स्टोन्स हो गए हैं, तो कितने भी छोटी क्वांटिटी में क्यों ना हो, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी तरीके से उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल दें। सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जो कि इमरजेंसी कंडीशन में करनी ही पड़ेगी। तो अक्सर सर्जिकल सर्जरी उन कंडीशंस में की जाती है जब आपके सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुके हैं, जब आपका कहीं पे बिलियरी डक्ट में ब्लॉकेज ऑलरेडी हो गया है, बहुत ज़्यादा आपको तेज पेन हो रहा है या फिर आपके इतना इन्फेक्शन हो गया है आपके गॉल ब्लैडर में या लिवर में इन्फेक्शन कहीं हो गया है। तो ये सब वो कंडीशन है जहाँ आप उसको रोक नहीं सकते। हाई टेम्परेचर, टैकीकार्डिया, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चिल्स, फीवर आपको बहुत ज़्यादा तेज आ रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, इची हो रही है स्किन आपकी, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, जॉन्डिस उसमें हो गया है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, डायरिया हो रहा है, एक्सट्रीम पेन है, तो ये सारी इमरजेंसी कंडीशंस पर नॉर्मल कंडीशन में भी कुछ लोगों को ऐसा होता है कि थोड़े-मोड़े सिम्पटम्स आते हैं जैसे कि राइट एब्डोमिनल पेन है या सेंटर में जो एब्डोमिनल पेन है, वो एक कॉमन चीज़ हो सकती है। कई लोगों को शोल्डर्स में पेन होता है, शोल्डर ब्लेड में जो स्कैपुलर रीजन होता है, वहाँ पेन है या शोल्डर में पेन हो रहा है, हल्का-फुल्का पेन हो रहा है, आप अवॉइड कर जाते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता है कि ये गॉल ब्लैडर का पेन हो सकता है, रिफर्ड पेन हो सकता है। तो ये सब वो छोटे-मोटे सिम्पटम्स हैं जिसको आप ऑब्जर्व करिए। सपोज़ अगर आपको ऐसे आते हैं, तो आपको इसका चेक कराना ज़रूरी है और पता करना ज़रूरी है, कहीं ऐसा तो नहीं आपके लिवर या गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है। तो वो लोग जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन्स नहीं है और आगे चल के आप नहीं चाहते कि आपको ऐसी कोई समस्या हो या आपको ऑलरेडी है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है और या तो फिर है लेकिन माइल्ड सिम्पटम्स हैं। इन तीनों ही कंडीशन में आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने ज़रूरी हैं, ताकि अगर नहीं हो तो ना हो आगे चल के या फिर माइल्ड हो तो माइल्ड ही रहें या धीरे से वो बॉडी से रिलीज़ हो जाएँ, आगे जाके ना बढ़े। तो पहली चीज़ तो है अपना एक तो हाइड्रेशन आप बढ़ाइए, पानी पर्याप्त मात्रा में पिया कीजिए। दूसरा बॉडी की एक्टिविटी बढ़ाना ज़रूरी है। हर ऑर्गन को मोबिलिटी मूवमेंट्स लगता है, आपको लगता है इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको कुछ नहीं लगता, लेकिन वो भी मूवमेंट और मोबिलिटी से बेटर काम करते हैं। तो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की जो आपकी आदत है उसको आप बंद कीजिए और एटलीस्ट आधे घंटे की एक्सरसाइज़ आप डेली किया कीजिए, इससे आपके सारे ऑर्गन्स बेटर तरीके से काम करते हैं। तीसरा आपको हाई फाइबर डाइट लेना ज़रूरी है। ये देखा गया है कि जो लोग हाई फाइबर डाइट लेते हैं, उन लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपकी अगर बॉडी में ऑलरेडी आपको कुछ पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के ठीक होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अगर नहीं ठीक हो रहे हैं वो चीज़ें, तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए। कोई भी ऐसे आईबीएस वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उस पे आप पहले काम करिए, ताकि आपको इस तरीके की दूसरी प्रॉब्लम ना वो करवा दें। तो आप अपने पेट की प्रॉब्लम को ठीक करिए, हाई फाइबर डाइट लीजिए। हाई फाइबर से एक और फ़ायदा ये है कि जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो भी प्रॉपर्ली एब्ज़ॉर्ब होते हैं, तो बाइल सॉल्ट की कमी नहीं होगी जिसकी वज़ह से गॉलस्टोन बनता है और साथ में जो बाइल स्लज जिसको बोलते हैं, यानी गाढ़ा-सा जो बाइल बन जाता है जो कि बाद में फिर सॉलिडिफ़ाई होकर स्टोन बना सकता है, तो वो स्लज भी बॉडी को रिलीज़ करने में मदद मिलती है जब आप
हाई फाइबर डाइट लेते हैं। नेचुरली जो रिफाइंड शुगर्स हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं लेनी है। अनहेल्दी फैट्स नहीं लेना, केवल हेल्दी फैट्स लेना है। अनहेल्दी फैट्स को लेने लेने के बाद जो आपकी बॉडी में प्रेशर पड़ता है, जो लिवर जो उन चीज़ों को रिमूव करने के लिए जो उसको प्रेशर पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हेल्दी फैट्स खाएँ और बहुत ज़्यादा हाई फैट्स और हाई सैचुरेटेड फैट्स आप मत खाइए। अगर आपकी एक्टिविटीज़ स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्टिव आप नहीं हैं और एक्टिविटीज़ आपकी कम है तो। तो ये कुछ वो प्रिवेंटिव मेजर्स थे, हो सकता है कि इसके बाद आपको कभी ना हो या अगर थोड़ी-मोड़ी प्रॉब्लम आपकी हो तो अपने आप ही वो बॉडी से रिलीज़ हो जाए। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम ज़्यादा हो चुकी है और आप उसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो हम इसको नेचुरली भी ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी हर्बल रेमेडीज़ हैं जिसके थ्रू आप इस बाइल स्टोन को अपने बॉडी से निकाल सकते हैं बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के, क्योंकि सर्जरी आपका लास्ट लास्ट रिज़ॉर्ट होना चाहिए कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन हो गई, तो नेचुरली सर्जरी तो एक ऑप्शन है ही। लेकिन वैसे आप कोशिश कर लीजिए कि बाकी चीज़ों को लेकर भी आप 2 से 6 महीने आप जो हर्बल रेमेडीज़ हैं उसको लेकर देखिए, तो चांसेस हैं कि आपका ये गॉल स्टोन निकल जाएगा। तो सबसे अच्छा जो काम करता है इसमें एक तो एप्पल जूस होता है। एप्पल जूस की डाइट यानी आप हो सकता है आपको कुछ स्पेशल अगर डाइट करनी है, तो आप चाहें तो वाटर डाइट या फिर जूस डाइट पे जा सकते हैं। तो उस एप्पल जूस में जो मैलिक एसिड होता है, ये इस बाइल स्टोन को डिसॉल्व करने में, छोटा कर देता है, इसको डिसॉल्व करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो एप्पल जूस और साथ में एप्पल साइडर विनेगर भी आप ले सकते हैं, क्योंकि विनेगर अगेन वो एसिड का काम करता है, तो वो भी इसको तोड़ने का काम करता है। तो एप्पल साइडर विनेगर आप 1 चम्मच पानी में ले सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो ये भी आपको हेल्प करेगा इसको रिलीज़ करने में। तीसरा होता है आर्टिचोक, एक सब्जी कह लें आप उसको, फल कह लें, जिसको आप कुछ भी तरीके से खा सकते हैं, उबाल के खा सकते हैं, उसकी चटनी बना के खा सकते हैं, उसको स्टीम करके खा सकते हैं। तो वो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल देखा गया है कि ये आपके गॉल स्टोन को तोड़ने में, रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। चौथी एक जो हर्बल रेमेडी है जो कि मिल्क थिसल कहलाती है। तो मिल्क थिसल बीज के फॉर्म में आता है, तो आप उन बीज को उबाल के खा सकते हैं या तो फिर आप उसको ग्राइंड कर लीजिए और आप उसको 1 चम्मच सुबह-शाम लिया कीजिए। तो मिल्क थिसल का जो पाउडर है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है बॉडी के लिए और ये भी गॉल स्टोन पे बहुत अच्छा काम करता है। होम्योपैथी में से मिल्क थिसल से जो मेडिसिन बनती है, कार्डुअस मैरियानिस जिसको कहते हैं, ये भी गॉल स्टोन में बहुत अच्छा काम करती है, लिवर को बहुत अच्छा करती है। तो आप चाहें तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। कार्डुअस मैरियानिस की आप 20 ड्रॉप्स 3 बार पानी में डालकर आप ले सकते हैं। ये आपके लिवर को भी मजबूत करेगा और आपका अगर गॉल स्टोन्स होंगे तो उसको भी रिलीज़ करने में मदद करेगा। इसी के साथ एक और होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा काम करती है, दैट इज़ फेल्चुरी। फेल्चुरी 3x या 6x की आप 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 से 4 बार लें और आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने, 4 महीने या बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोन्स हैं तो मे बी 6 महीने में आपके जो स्टोन्स हैं बॉडी से निकल जाएँगे। ये लिवर को बहुत अच्छा करता है, आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ करेगा यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अच्छा करेगा। इवन बाइल डक्ट के जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं उसको भी ये रिमूव कर सकता है, इतना इम्पोर्टेंट है ये। एक और होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है, बर्बेरिस वल्गैरिस। किसी भी स्टोन में बर्बेरिस वल्गैरिस को दिया जाता है, तो आप इसका मदर टिंचर भी ले सकते हैं, जैसे आप कार्डवस का मदर टिंचर लेंगे। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी एक नेचुरल मेडिसिन ही होती हैं, तो उनका भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेने से। इसको भी आप यूज कर सकते हैं। एक और हर्बल रेमेडी है दैट इज गोल्ड कॉइन ग्रास। अब गोल्ड कॉइन ग्रास एक चाइनीज मेडिसिन की तरह है। चाइनीज मेडिसिन एक्चुअली में वहां से आई हुई है, तो मुझे नहीं मालूम इंडिया में मिलती कि नहीं मिलती, लेकिन ऑनलाइन आपको ये मिल जाएगी, पैकेट फॉर्म में आपको मिल जाएगी, तो इसको भी आप ले सकते हैं। आपका जो गॉल ब्लैडर स्टोन है इसको रिलीज करने में इसका भी काफी रोल है। कैस्टर ऑयल इस पे बहुत अच्छा काम करता है, तो आप हॉट कैस्टर ऑयल का जो कॉम्प्रेस है वो ऐसी जगह पे, मतलब राइट साइड के एब्डोमेन पे, आप लिवर एरिया में आप उसको रखिए। डेली उसको रख के आप सो जाया कीजिए और आप देखेंगे कि इससे भी जो स्टोन्स है वो तोड़ता है। यानी कैस्टर ऑयल का जो इफेक्ट है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव है किसी भी तरीके की स्टोन्स को तोड़ने में, बेसिकली तोड़ने में उसका बहुत ज्यादा रोल है। तो वो ऐसे स्टोन्स तक को तोड़ सकता है। तो आप इसको भी करके देख लीजिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको बस अच्छे से उसको पैक को लगाना है, उसके ऊपर आप अच्छे से रैप कर लीजिए ताकि वो इधर उधर ऑयल ना लगे, क्योंकि बहुत गाढ़ा सा ऑयल होता है। और उसको आप डेली करके सो जाइए, रात भर लगा रहेगा और ये भी आपके इस पे बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप जब ये 3-4 चीज़ों को कॉम्बिनेशन करते हैं ना, तो अपने आप ही आप देखेंगे कि ज़रूरत नहीं पड़ी सर्जरी की, अनलेस कि वो इमरजेंसी कंडीशन बन गई हो। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट हर्ब है, जो कि हर घर में हम देख सकते हैं, वो होती है भूमि आंवला।
भूमि आंवला जिसको हम झाड़-झंखाड़ समझ के यूजुअली उखाड़ देते हैं, मेरे भी गमले में हर जगह लग जाती है और मैं फेंक देती हूँ उसको। लेकिन ये लिवर की बहुत अच्छी रेमेडी है और ये लिवर की नहीं, गॉल ब्लैडर स्टोन की भी बहुत अच्छी रेमेडी है। तो आप इसको या तो पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं खाना खाने के आधे घंटे बाद, और नहीं तो आप इसको उबाल के भी पी सकते हैं, पानी की में उबाल के, या फिर जूस भी आप इसका ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा जूसी नहीं होता है ये, तो जूस इसका बहुत कम निकलेगा, लेकिन आप या तो उबाल के पी लीजिए या थोड़ा-मोड़ा इसका जूस बनाकर 1 चम्मच, 2 चम्मच आप खाना खाने के बाद दिन में 2 बार, 3 बार आप इसको ले सकते हैं और ये भी गॉल स्टोन पे बहुत अच्छा काम करेगा। तो ऐसे 3, 4, 5 जो हर्बल रेमेडीज़ हैं, आप इसके थ्रू भी अपने गॉल स्टोन को ठीक कर सकते हैं। लिवर को एक्टिव बनाइए, कुछ योगासन आप कर सकते हैं लिवर को एक्टिव करने के लिए, गॉल ब्लैडर को एक्टिव करने के लिए, और अपनी जो डाइट है उसको प्रॉपर्ली रखिए, उसको कंट्रोल्ड रखिए। ये कुछ चीज़ें आप करेंगे तो आप देखेंगे आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ और मेडिकेशन की या फिर सर्जरी की। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो, और आपको अगर गॉल स्टोन है तो आप फटाफट इन सारी चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए। या किसी को भी ऐसा आपने सुना होगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन है उसको, तो इसके पहले कि वो कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स हो जाए कि उसको सर्जरी के लिए जाना पड़े, आप उनको भी ये वीडियो शेयर करिए, जानकारी शेयर करिए और उनको भी बताइए कि कैसे आसानी से ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।